भाजपा ने पंकज चौधरी से बदल दी यूपी की चुनावी धुरी। सपा के पीडीए फॉर्मूले की टूट गई सबसे कमजोर कड़ी। भाजपा ने इस फॉर्मूले पर पंकज चौधरी को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। तो अनुप्रिया आशीष की बार्गेनिंग पावर पर भी लगा ब्रेक। मिशन 27 से पहले भाजपा ने चला एक और सबसे बड़ा दांव। देखिए भाजपा हाईकमान ने एक तीर से कैसे साधा दो निशाना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा दिल्ली हाईकमान ने जो दांव चला वो सबसे हिलाकर रख दिया है। पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाकर सबको चौंका दिया। जी हां, पंकज चौधरी को भाजपा हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष बनाकर विपक्षी पार्टियों की नींव हिला दी। विशेषकर अखिलेश यादव के उस पीडीएफ फॉर्मूले को चित कर दिया जो समाजवादी पार्टी की रीढ़ मानी जा रही थी। तो चलिए आज की इस खास रिपोर्ट में भाजपा की नई पावर पॉलिटिक्स का वो सच बताएंगे जो मंचों पर नहीं बोला जाता लेकिन बंद कमरों में पूरा चुनावी गणित टिका है। भाजपा ने पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर सिर्फ संगठन में बदलाव नहीं किया बल्कि समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले पर सीधा प्रहार किया है। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जिसकी रीढ़ मानी जा रही थी यादव राजनीति। अब उस फॉर्मूले की सबसे कमजोर नस को भाजपा ने बाखूबी पहचान लिया है और वो नस है अति पिछड़ा समाज। लगभग 40% आबादी रखने वाला अति पिछड़ा वर्ग अब तक सियासत में नारा बना रहा, भागीदारी नहीं। टिकट पिछड़ों के नाम पर गए, सत्ता कुछ जातियों तक सिमटी रही और आरक्षण का लाभ भी उन्हीं तक सीमित रहा। भाजपा ने यूपी की वर्तमान राजनीति को समझ लिया कि अगर यादव कुर्मी पहले से हर पार्टी में अपनी हिस्सेदारी सुरक्षित रखे हुए हैं तो चुनाव जीतने की चाबी वही नहीं है जहां सब ढूंढ रहे हैं, बल्कि वहां है जहां अब तक सिर्फ इस्तेमाल हुआ है, अति पिछड़ा समाज। इसीलिए पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना इसी रणनीति का केंद्र है, क्योंकि ये संदेश साफ है कि भाजपा अब सवर्ण चेहरे आगे करके चुनाव नहीं लड़ेगी बल्कि सामाजिक संतुलन का नया ढांचा खड़ा कर रही है। यही वजह है कि इस फैसले से सबसे बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को नहीं बल्कि उसके पीडीए नैरेटिव को लगने वाला है, क्योंकि जब अति पिछड़ा वर्ग ये देखेगा कि भाजपा सत्ता और संगठन दोनों में उसे वास्तविक जगह दे रही है तो सिर्फ भाजपा हटाओ का नारा काम नहीं करेगा। अब बात आती है अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल की, और यही असली इनसाइड स्टोरी है। अब तक कुर्मी राजनीति का एकाधिकार अपना दल के इर्द गिर्द घूमता था, लेकिन पंकज चौधरी के आने से भाजपा ने साफ संकेत दे दिया है कि अति पिछड़ा वोट बैंक अब किसी सहयोगी पार्टी के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। यानी अपना दल की बार्गेनिंग पावर कमजोर होगी, टिकट और हिस्सेदारी का संतुलन बदलेगा और यही वो झटका है जो आगामी मिशन में सबसे ज्यादा महसूस होगा। भाजपा हाईकमान जानता है कि कुर्मी वोटर पार्टी देखकर नहीं, हिस्सेदारी देखकर वोट करता है और यादव वोटर भी अब सिर्फ एक झंडे तक सीमित नहीं रहा। इसलिए भाजपा का फॉर्मूला सीधा है, जिसे भागीदारी चाहिए उसे मंच भी मिलेगा और पद भी। यही कारण है कि रोहिणी आयोग, ओबीसी वर्गीकरण और सामाजिक न्याय समिति जैसे मुद्दे अब बैकडोर एजेंडा नहीं बल्कि फ्रंट लाइन पॉलिटिक्स बनेंगे। ये पूरी रणनीति सपा के उस भ्रम को तोड़ने के लिए है जिसमें वो मानकर चल रही थी कि यादव प्लस कुछ पिछड़े प्लस अल्पसंख्यक का मतलब है सत्ता। भाजपा ने समीकरण बदल दिया है। अब सवाल भाजपा को हराने का नहीं बल्कि कौन अति पिछड़ों को वास्तविक अधिकार देता है इसका हो गया है। और यही वजह है कि पंकज चौधरी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक संकेत है कि इस बार चुनाव जातीय भावनाओं पर नहीं बल्कि हिस्सेदारी की राजनीति पर लड़ा जाएगा, जहां झंडा उठाने वाले नहीं निर्णय लेने वाले तय करेंगे कि सत्ता किसकी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।